जय हिंद। अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक केस मेरे पास आया और उस केस में ये था कि एक, देखिए मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं लूँगा। उस केस में ये था कि एक शौहर है जो मुंबई में 1.5 साल रहा। 1.5 साल रहने के उपरांत वो अब अपने घर यहाँ ननपारा आ रहा है। अब वो अपनी माँ से अलग हो चुका है। माँ से इसलिए अलग हो चुका है कि उस वाइफ ने ये कह दिया अगर हमारे साथ में रहना है तो अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उसके दो बच्चे हैं। पहला जो बच्चा हुआ वो भी ऑपरेशन से हुआ, 1 लाख रुपए उस आदमी ने लगाए। दूसरा बच्चा हुआ 2.5 लाख रुपए लगाए और 1.5 लाख रुपए का उसने लोन वोन ले लिया, इधर से उधर से कहीं से करके लोन ले लिया, वाट एवर। अब उसके बाद क्या हो गया कि अब भाई कहीं से लोन लिया तो लोन तो की अदा तो भाई अदायगी तो होगी ना उसकी, मतलब लोग कहेंगे भाई हमारा लोन वापस करो, बैंक कहेगा हमारा लोन वापस करो। अब उसके उपरांत क्या हुआ कि 2 दिन पहले उस औरत ने जब ये पता चला कि मेरा शौहर आ रहा है यहाँ ननपारा, तो उसने फ़ोन मतलब कंप्लेन कर दी कि भाई ऐसा ऐसी बात है, ये मसला है। और अब मैं आगे की प्रक्रिया आपको नहीं बताऊंगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा का, ईश्वर का, भगवान का खौफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब दिल और दिमाग में गंदगी भरी पड़ी हुई है किसी की। आप ये सोचो, कोई भी वाटेवर किसी की भी बात हो, अपने अल्लाह का डर होना चाहिए कि कोई काम गलत करो तो सबसे पहले आपके एक ऑटो टोन एक्टिवेट हो जाती है, वो आपको बताती है टिन कि गलत काम मत करो भाई साहब। लेकिन क्या है ना कि टोन एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए। मियाँ बीवी दोनों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों सही या दोनों गलत, ऐसी बात नहीं है। दोनों को एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस करने के उपरांत बात अपने कमरे में, बंद कमरे में विद टेबल पे सॉल्व कर देना चाहिए कि बात मियाँ बीवी के कमरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। कई कई स्कॉलर में लिखा है कि मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है इसके बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। एक स्कॉलर कहते हैं कि मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है वो कमरे के अंदर ही सॉल्व हो जाना चाहिए। और क्या होता है कि आजकल तो खैर मामला ही दूसरा है कि वो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि हम ये कर देंगे, हमको अलग करो, हमको वो करो, या एक्स्ट्रा अफेयर में कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो बड़ा अफसोस होता है कि आज समाज किधर बढ़ गया है। कोई खौफ नहीं है। दिल में खौफ होना चाहिए खुदा का, ईश्वर का, भगवान का, कि अगर ऐसा करेंगे तो मेरे साथ वो। देखिए कर्म जो होते हैं ना, कर्म जो इंसान के होते हैं वो, देखिए दुनिया गोल है, ये देखिए दुनिया गोल है ना आपका। अब आपने कोई कर्म यहाँ किया है, गलत कर्म, और अब आप जो है उसके बाद जो चलना शुरू हो गए, चलना शुरू हो गए, चलना शुरू हो गए, गोल हो गए, फिर वहीं पे आप आके मिल जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं कि अगर आपने कर्म किया है तो उसकी सज़ा आपको यहीं मिलेगी, छोड़े नहीं जाएंगे आप। पुण्य बहुत, उसके बाद बहुत अच्छा आप जो पुण्य करने लगे, बहुत बहुत सवाब का काम करने लगे, तो क्या होगा, थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रियायत मिल जाएगी कि चलो ये आपने पुण्य किया था। लेकिन सज़ा की मुआफ़ी सिर्फ वही आदमी जो कर सकता है मुआफ़, जिसके साथ ये कृत्य किया गया होगा। ये तो अल्लाह ने बोला, ईश्वर ने बोला, अगर हमने आपका दिल दुखाया है तो आप ही हमको माफ़ कर सकते हैं। ये तो कानून है, यूनिवर्सल कानून है। और कर्म इंसान के घूम करके आते हैं। तो ऐसा ना हो, एप्लीकेशनें आती हैं, देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि यार माँ बाप आपस में फ़ाइट करके छोटी छोटी चीज़ के लिए। देखिए मर के सबको जाना है, कब्र में सबके जो कब्र के अंदर जो है जाना है, कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं आएगी। ये एक बार याद रखिएगा, सिकंदर आज़म ने कहा था कि दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल दो, ताकि दुनिया देखे कि जब सिकंदर आज़म इस दुनिया से गया तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। तो एक बार याद रखिए। एक मरतबा मैं आखिरी बात बता दूं कि मैं एक जगह पे कहीं मिट्टी थी, तो मैं कब्र को बहुत देर तक देख रहा था। तो एक साहब कहने लगे, मुस्तफा भाई क्या देख रहे हैं कब्र में? तो हमने कहा ये देख रहे हैं, अरे इतने बड़े आदमी की मिट्टी है, क्या साहब क्या मतलब हम ये देख रहे क्या क्या है अंदर, क्या क्या रखा हुआ है अंदर। तो कह तो हमने कहा मैं ये देख रहा था अंदर क्या क्या रखा है। तो पता चला कुछ नहीं है। कफन है, जेब भी नहीं है, हाथ भी उसके अंदर है, कुछ नहीं है। आपके अमाल काउंट होंगे ज़िंदगी में, याद रखिएगा, सिर्फ अमाल, कर्म ऐसे हो कि जिससे आपको फ़ायदा हो।